जय जोहार सेवा जोहार साथियों, आप देख रहे हैं ट्राइबल विलेज देव कल्चर। साथियों, आदिवासी संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी आत्मा और हमारे पूर्वजों की अमूल्य विरासत है। इससे पूर्व हमने आपको जिला बीजापुर के भोपालपट्टनम एवं बीजापुर विकासखंड के प्रसिद्ध आंगा देवों से परिचित कराया था, जहां हमने जाना कि किस प्रकार ये देव हमारी जीवन शैली, रीति रिवाज और सामाजिक संरचना से जुड़े हुए हैं। और आज साथियों हम आपको लेकर चल रहे हैं भैरमगढ़ विकासखंड, जहां की धरती आस्था, विश्वास और देव परंपरा की गवाह रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे भैरमगढ़ विकासखंड के 20 प्रसिद्ध आंगा देवों के बारे में, उनकी मूल जानकारी, उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व और उनके परिवार एवं परंपराओं से जुड़ी मान्यताएं। साथियों, हम यहाँ वही जानकारी साझा करेंगे जो हमें प्रमाणिक रूप से ज्ञात है। जिस विषय पर जानकारी उपलब्ध नहीं है उस पर कोई कल्पना या अनुमान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सच्चाई, सम्मान और संस्कृति का संरक्षण। तो साथियों, अगर आप आदिवासी देव संस्कृति को जानना, समझना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए साथियों, आस्था और संस्कृति की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो जब हम भैरमगढ़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में भैरम बाबा का नाम आता है, जो भैरमगढ़ के ग्राम वासियों के आराध्य देव हैं। लेकिन आज हम केवल आंगा देवों के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर आते हैं पोटेनार में विराजमान उसमुरिया व गुज्जा देव। उसमुरिया व गुज्जा देव जिला बीजापुर व भैरमगढ़ विकासखंड के प्रसिद्ध आंगा देवों में से एक माने जाते हैं। उसमुरिया देव को आलम गोत्र के लोग पूजते हैं। उसमुरिया देव का भाई वकड़े देव को माना जाता है, जो जांगला में विराजमान है। वह पुत्रों में आरकी मुइतोर, पदमूर व सेटे मुइतर छोटे पोटेनार को माना जाता है। गुज्जा देव को मुख्य रूप से लेकाम, आलम, गोंदे व उर्सा गोत्र के लोग सेवा अर्जी करते हैं। पोटेनार गुड़ी में उसमुरिया व गुज्जा देव के साथ हुंगाली व वेड़माली देव भी विराजमान है। गुज्जा देव को बीजापुर मुख्यालय व भैरमगढ़ मुख्यालय का जिमी जागा देव माना जाता है। बीजापुर, चिकटराज मंडई व भैरमगढ़ मंडई में गुज्जा देव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ गुज्जा देव पोटेनार, दुर्धा, मोसला, कैका, पदमूर, कोट्टेर, कोइटपाल, मुसालूर आदि ग्रामों का जिमी जागा देव है, यानी कि उस जगह का मालिक है। प्रतिवर्ष 12 साल में गुज्जा देव रसद या रसम जमा करने पाट राजा देव, तुलार मेटा, अबुजमाड़ जाते हैं। प्रतिवर्ष पोटेनार में उसमुरिया, गुज्जा, होंगा, वेड़मा देव के सम्मान में भव्य पोया करसाड़ का आयोजन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं बाराबूजा देव, बेंगलुरु। बाराबूजा देव के पिता कलहुंगा व माता कलुंगी व पत्नी हुंगी को माना जाता है। बाराबूजा देव को मुख्य रूप से पदम या पदामी गोत्र के लोग पूजते हैं। बाराबूजा देव के भाइयों में प्रमुख हैं कोंढुंगा, उदयनार भटपाल में कोला देव के रूप में विराजमान है। बुरगाली भटपाल में कोला देव के रूप में विराजमान है। लिंगामूर्ति लिंग के रूप में बेंगलुरु के पहाड़ों में विराजमान है। मोड़काली बेंगलुरु में कोला देव के रूप में विराजमान है। कोला कुटा या कुटाली बेंगलुरु में कोला देव के रूप में विराजमान है। बुरगाल देव गड़ाल में कोला देव के रूप में विराजमान है। अक्कलधामी कोला देव के रूप में बेंगलुरु में विराजमान है। बोडिन कोला तुमीरवाड़ा में कोला देव के रूप में विराजमान है। दुरुंग कोला माड़ क्षेत्र में कोला देव के रूप में विराजमान है। बाराबूजा देव के 2 बहनें माने जाते हैं, जिनमें पहला है कालिंद्री, बेचा ग्राम के माड़ क्षेत्र में यालम गोत्र के देव भूम कारट की पत्नी है। दूसरी बहन है मोरक्को कोपे, ये भी बेचा ग्राम में माड़ क्षेत्र में आलम गोत्र के देव कारट की पत्नी है। बाराबूजा देव के पुत्रों में प्रमुख है दुर्साय देव, जो कि आंगा देव के रूप में उपेट ग्राम में विराज। बाराबूजा देव भी प्रति 12 वर्ष में पाट राजा देव, तुलार मेटा, अबुजमाड़ में रसद या रसम जमा करने जाते हैं। प्रतिवर्ष बेंगलुरु ग्राम में बाराबूजा देव के सम्मान में भव्य करसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाराबूजा देव के सभी परिजन देव आते हैं। बाराबूजा देव बारसूर क्षेत्र का प्रसिद्ध आंगा देव में से एक माना जाता है। तीसरे नंबर पर है वंगे डोकरी पिनकोंडा। वंगे डोकरी देवी को प्रसिद्ध आंगा देव में गिना जाता है। वंगे डोकरी देवी को हेमला गोत्र के लोग पूजते हैं। वंगे डोकरी देवी के पिता प्रसिद्ध भूमुसेंडी को माना जाता है, जो कि गीदम ब्लॉक के घोटपाल में विराजमान है। माता तुल डोकरी को माना जाता है, जो कि बीजापुर ब्लॉक के कमकनार में विराजमान है।
पति वेड़मा को माना जाता है, जो कि आंगा देव के रूप में साल पिनकोंडा में विराजमान है। वंगी डोकरी देवी के पुत्रों में प्रमुख है नंगा भीमा देव। ये दोनों भाई गंगालूर में आंगा देव के रूप में विराजमान है, जिसे हेमला गोत्र के लोग पूजते हैं। लिंगा देव चेरपाल छिन्नार के आगे आंगा देव के रूप में विराजमान है, इसे भी हेमला गोत्र के लोग पूजते हैं। डेंगा देव माँ के साथ पिनकोंडा में आंगा देव के रूप में विराजमान है। घुमड़वा देव कुलादी में विराजमान है। मैपुर जुंगा देव आंगा देव के रूप में छोटे तुमनार में विराजमान है, जिसे वंगे डोकरी देवी का दामाद माना जाता है। वंगे डोकरी देवी करसाड़ में दामाद मैपुर जुंगा देव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंगे डोकरी देवी पिनकोंडा, गीदम कारली, छोटे तुमनार, मोफलनार, छिंदनार आदि ग्रामों की जिम्मी जगह या जमीन की मालिक देवी है। वंगे डोकरी देवी के सम्मान में प्रतिवर्ष पिनकोंडा में भव्य करसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के कई आंगा देव एवं अपने परिजन देवों का आगमन होता है। चौथे नंबर पर आते हैं अक्कालारो रायबंडा देव कोंडापाल। अक्कालारो देवी रायबंडा की पत्नी है। ये दोनों कोंडापाल में विराजमान है। इन्हें मुख्य रूप से कड़याम गोत्र के लोग सेवा अर्जित करते हैं। अक्कालारो देवी बारामंडा पेन है। अक्कालारो देवी और फरसपाल स्थित गुज्जर डोकरी का गहरा संबंध माना जाता है। अक्कालारो देवी के जाने के बाद ही फरसपाल में गुज्जर डोकरी देवी का करसाड़ प्रारंभ होता है। अक्कालारो देवी का पुत्र कोहला कुसो को माना जाता है, जो कि मेटापाल में विराजमान है। प्रतिवर्ष फरवरी में अक्कालारो एवं रायबंडा देव के सम्मान में भव्य करसाड़ का आयोजन कोंडापाल में किया जाता है। पांचवें नंबर पर आते हैं हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर। हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर पति पत्नी है, जो कि इंद्रावती नदी उस पार सतवा ग्राम में विराजमान है। हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर ओरमाल मंडा के प्रसिद्ध पेन शक्ति माने जाते हैं। मोड़का मोइतोर की दूसरी पत्नी कोहला कोसी को माना जाता है। हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर को मुख्य रूप से अट्टामी या अट्टाम गोत्र के लोग पूजते हैं। हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर से उत्पन्न संतानों में प्रमुख है गुंडा मोइतोर या गुंडा डोकरा। यह छोटे कर का छिन्नार के आगे विराजमान है। हिरे होंगा देवान डोकरा यह घोटपाल बेलनार में विराजमान है, इसे भी अटामी गोत्र के लोग पूजते हैं। उराल गुंडा या उरा तादो यह देव गुमलनार में विराजमान है, इसे भी अटामी गोत्र के लोग पूजते हैं। उराल गुंडा देव को ओरमाल मंडा देवों में सबसे शक्तिशाली देव माना जाता है। पाट बैदार इसे बैदार तादो भी बोला जाता है। यह देव तुमीरवाड़ा इंद्रावती नदी उस पार में विराजमान है, इसे तामो गोत्र के लोग पूजते हैं। मोड़का मोइतोर के दूसरी पत्नी कोहला कोसी से कोई संतान नहीं है। हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर के नाती हैं हीर कोडो छोटे करका, हीर सुंगा करवे नंगा पेन कासोली में विराजमान है। प्रतिवर्ष सतवा में हिरे डोकरी व मोड़का मोइतोर के सम्मान में एक भव्य करसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें ओरमाल मंडा के सभी देवी देवताओं का आगमन होता है। छठवें नंबर पर आते हैं वाचम डोकरा या वाचम मोइतोर। यह पेन शक्ति बीजापुर कुटरू रोड में केतुलनार से आगे पोनाड़वाया नामक ग्राम में विराजमान है। वाचम मोइतोर को मुख्य रूप से वाचम व उद्दे गोत्र के लोग सेवा अर्जित करते हैं। वाचम डोकरा का भाई कोलापिका को माना जाता है, जो कि कुटरू क्षेत्र के भुर्री ग्राम में विराजमान है। वाचम डोकरा का पुत्र मूसा देव को माना जाता है, जो कि आंगा देव के रूप में उरुगवेली कुमार मेटा में विराजमान है। वाचम डोकरा कुटरू क्षेत्र का प्रसिद्ध पेन शक्ति माना जाता है। वाचम डोकरा के सम्मान में प्रतिवर्ष एक भव्य करसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें इसके परिजन पेन एवं आसपास के सभी आंगा देवों का आगमन होता है। सातवें नंबर पर आते हैं भूमसिरिया काट डोकरी। यह पेन शक्ति मंडेम ग्राम में विराजमान है। इसे मुख्य रूप से कुरसम गोत्र के लोग पूजते हैं। काट डोकरी भूमसिरिया देव की पत्नी मानी जाती है, जो कि आंगा देव के रूप में सात मंडेम में विराजमान है। भूमसिरिया के पिता भूम मूसा या भूम बोसा को माना जाता है, वह माता भूमवेली को माना जाता है। भूमसिरिया के भाइयों में प्रमुख है एर्नाल मुस्लो, जो कि सेंड्रापल्ली भोपालपट्टनम में आंगा देव के रूप में विराजमान है, जिसे वासम कोरम कारम मरपल्ली आदि गोत्र के लोग पूजते हैं। निंग गुज्जा मिन गचल में विराजमान है, जिसे कुरसम गोत्र के लोग पूजते हैं।
पगड़े गिदेराज यह आंगा देव के रूप में मंडेन में विराजमान है। इनका मूल स्थान मेडारम है। यह प्रसिद्ध देवी समक्का मेडारम का पति है। प्रतिवर्ष भूमसिरिया व काटडोकरी देवी के सम्मान में मंडेन में भव्य कसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें भूमसिरिया देव के सभी परिजन पेन एवं आसपास के आंगा देवों का आगमन होता है। आठवें नंबर पर है भीमाराज देव मधपाल। मधपाल ग्राम मिरतूर से अंदर बिछड़ जंगलों में पड़ता है। भीमाराज देव को मुख्य रूप से तेलामी गोत्र के लोग पूजते हैं। यह एक बारामुंडा पेन है। भीमाराज देव की पत्नी उरा पोंदे है, जो कि आंगा देव के रूप में साथ में मधपाल में विराजमान है। भीमाराज देव के भाइयों में प्रमुख है दाराल माड़का। यह रेंगानार कुआकोंडा जिला दंतेवाड़ा में विराजमान है। हुर्रे मारा या भांसी मारा यह भांसी दंतेवाड़ा में आंगा देव के रूप में विराजमान है। गोदरहुंगा देव यह झीर का जिला दंतेवाड़ा में विराजमान है आंगा देव के रूप में। इन सभी पेन शक्ति को तेलामी गोत्र के लोग पूजते हैं। भीमाराज देव के पुत्र हैं पाल बोमड़ा, आंगा देव के रूप में दारापाल में विराजमान है। उरोपोई भीमाराज बोमड़ा देव के रूप में कमरगुड़ा आवपल्ली में विराजमान है। फला बोमड़ नीला बोमड़ फला भीमा चटलापल्ली कमरगुड़ा आवपल्ली में विराजमान है। भीमाराज देव की पुत्री तूली को माना जाता है, जिनका पति ए हुंगा है, जो कि मधपाल में ही भीमाराज देव के जस्ट बगल में विराजमान है। 9वें नंबर पर विराजमान है नागाराज देव पोंदुम। पोंदुम ग्राम जो कि भैरंगढ़ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बिहड़ पहाड़ों के नीचे विराजमान है। नागाराज देव को मुख्य रूप से हमका गोत्र के लोग पूजते हैं। पोंदुम में नागाराज देव के साथ कुरेडुमा आंगा देव भी विराजमान है। नागाराज देव को गोंडी में आनाल पेन के रूप में जाना जाता है। नागाराज देव वो मारा मोहितो देव का गहरा संबंध माना जाता है। नागाराज देव के सम्मान में प्रतिवर्ष पोंदुम कसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के कई आंगा देवों का आगमन होता है। दसवें नंबर पर है दड्डे मैदा केतुलनार। दड्डे मैदा कुटरू क्षेत्र के प्रसिद्ध आंगा देव में से एक माने जाते हैं। दड्डे मैदा देव को मुख्य रूप से मिच्चा गोत्र के लोग पूजते हैं। दड्डे मैदा देव की पत्नी वांगे डोकरी को माना जाता है। साथियों मुर्रा मोहितो देव गुड्रा लिंगो कंडमाड़से विधिरिया पांढड़मा गुंडो आरखिड़मा मुयापेक्का उस्पारुंगा नंगुंडा बोमोलुंगा मेस्पेद्दा गुज्जा भीमा पांडुंगा बारमुंगा आदि देवों को दड्डे मैदा देव का परिजन देव माना जाता है। प्रतिवर्ष दड्डे मैदा देव के सम्मान में केतुलनार में भव्य कसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें दड्डे मैदा देव के सभी परिजन पेन का आगमन होता है। 11 नंबर पर है मोया पेकाल पांडुंगाल। इस देव को मोया पेका पांडुंगा भी कहा जाता है। यह कुटरू क्षेत्र के पोंगालेर में विराजमान है। इस आंगा देव को मुख्य रूप से मज्जी गोत्र के लोग पूजते हैं। दोस्तों मोया पेकाल और पांडुंगाल के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। बारहवें नंबर पर आते हैं वेड़मारी एलीगंड्रा। एलीगंड्रा ग्राम तहसील कुटरू के अंतर्गत आता है। एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। वेड़मारी देव के पिता भानगढ़िया चिकटराज को माना जाता है। भानगढ़िया चिकटराज फरसेगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध देव शक्ति माने जाते हैं, जो कि फरसेगढ़ के पहाड़ों के ऊपर विराजमान है, जहाँ बिना शादीशुदा लोग को जाना एलाव नहीं है। वेड़मारी देव की पत्नी बंगारुंगी को माना जाता है। वेड़मारी देव का करसाड़ 3 साल में एक बार आयोजन किया जाता है। इस करसाड़ में आसपास के सभी परिजन एवं अन्य आंगा देवों का आगमन होता है। तेरहवें नंबर पर है मुदाराज। मुदाराज जो कि मिरतूर से आगे बेचापाल नामक ग्राम में विराजमान। मुदाराज को मुख्य रूप से ओयाम और माड़वी गोत्र के लोग पूजते हैं। मुदाराज की पत्नी मुद्दू गुजे को माना जाता है, जो कि आंगा देव के रूप में साथ में बेचापाल में विराजमान है। बेचापाल गुड़ी में मुदाराज व मुद्दू गुज्जी के साथ इरपालुंगे आंगा देव भी विराजमान है। ओयाम और माड़वी सगे भाई हैं, यह मानकर इरपालुंगे आंगा देव का निर्माण किया गया है। मुदाराज के भाइयों में प्रमुख है
गड़े कामा गोंदपाल पंडेवार जिला दंतेवाड़ा में आंगा देव के रूप में विराजमान है। गड़े कामा देव को वयाम गोत्र का सबसे प्रसिद्ध देव माना जाता है। वेदिरिया पांढड़मा केसापुर जिला दंतेवाड़ा में विराजमान है। इसे भी मुदाराज देव का भाई माना जाता है। हड़मिरिया हिरिया देव आंगा देव के रूप में बीजापुर ब्लॉक के पेदा जोजेर में विराजमान है। इसे भी मुदाराज देव का भाई माना जाता है। मुदाराज देव के पुत्र हैं पांडे बोया इरसुंगा बीजापुर ब्लॉक के पीड़िया में विराजमान है। कोहला कोसा उसूर ब्लॉक के तर्रेम में विराजमान है। पांढड़मा इसे भी मुदाराज देव का पुत्र माना जाता है। प्रति वर्ष ग्राम बेचापाल में मुदाराज देव के सम्मान में भव्य कसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी परिजन पेन व अन्य पेन शक्ति का आगमन होता है। 14 नंबर पर है वेड़माली देव डालेर। डालेर जो कि भैरंगढ़ से इंद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है। वेड़माली देव को मुख्य रूप से कुंजाम गोत्र के लोग पूजते हैं। वेड़माली देव के भाई महेशुंगा को माना जाता है, जो कि भांसी जिला दंतेवाड़ा में विराजमान है। वेड़माली देव जिला बीजापुर के कुंजाम गोत्र का प्रसिद्ध देव में से एक माना जाता है। अगले नंबर पर है हिरेहुंगा देवान डोकरा घोटपाल या बेलनार। यह दोनों ग्राम इंद्रावती नदी के उस पार अबुझमाड़ क्षेत्र में विराजमान है। हिरेहुंगा देवान का मुख्य निवास स्थल घोटपाल है, पर यह 3 साल बेलनार में भी विराजमान करते हैं। हिरेहुंगा देवान पेन शक्ति को मुख्य रूप से अट्टामी गोत्र के लोग पूजते हैं। हिरेहुंगा देव के पिता मोड़का मोइतोर व माता हिरे डोकरे को माना जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पार सतवा ग्राम में विराजमान है। हिरेहुंगा देव के भाइयों में प्रमुख है गुंडा डोकरा, छोटे करका, उराल गुंडा या उरा तादो गुमलनार, पाड़ बैदार या बैदार तादो तुमिरगुड़ा में विराजमान है। कंगार कोला को हिरेहुंगा का पुत्र माना जाता है। प्रतिवर्ष हिरेहुंगा पेन के सम्मान में माड़ क्षेत्र में भव्य कसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता पिता के साथ साथ सभी परिजन पेन का आगमन होता है। सोलहवें नंबर पर है उस्पारुंगा देव। यह देव बेदरे ग्राम में विराजमान है। इस देव को मुख्य रूप से मज्जी गोत्र के लोग सेवा अर्जी करते हैं। उस्पारुंगा देव के सम्मान में प्रतिवर्ष बेदरे ग्राम में भव्य कसाड़ का आयोजन किया जाता है। इस कसाड़ में आसपास के कई आंगा देवों का आगमन होता है। साथियों, उस्पारुंगा देव के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे। अगले नंबर पर है पीड़ भीमा देव तालनार। यह देव भैरंगढ़ ब्लॉक के तालनार ग्राम में विराजमान है। इसे मुख्य रूप से हपका गोत्र के लोग पूजते हैं। दोस्तों, पीड़ भीमा देव को हपका गोत्र के प्रमुख देवों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर है कानामाड़ से। यह इंद्रावती नदी के उस पार बड़ेपल्ली नामक ग्राम में विराजमान है। दोस्तों, यह क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र है। इस आंगा देव को मुख्य रूप से वयाम गोत्र के लोग पूजते हैं। यह एक और मालमंडा देव साथियों, 19वें नंबर पर हमने फरसा गोत्र के 3 आंगा देवों को रखा है, जिसमें पहला है पड़ियो हदवाड़ा में विराजमान है। देवान छोटेपल्ली में विराजमान है। नावन बामन हिंगून में विराजमान है। इन सभी देव शक्तियों को मुख्य रूप से फरसा गोत्र के लोग सेवा अर्जी करते हैं। दोस्तों, 20वें नंबर पर हमने रखा है हुंगा देव। यह देव मिर्तुर से आगे चेरली ग्राम में विराजमान है। इस देव को मुख्य रूप से कड़ती गोत्र के लोग सेवा अर्जी करते हैं। हुंगा देव के पिता प्रसिद्ध भूम हिरिया व माता अतरावेली को माना जाता है। ये दोनों आंगा देव के रूप में दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल के आगे मदाड़ी ग्राम में विराजमान है। हुंगा देव का पुत्र ईद हुंगा को माना जाता है।
जो कि कुआकोंडा ब्लॉक के कुचेपाल में विराजमान है, जिसे भी कड़ते गोत्र के लोग सेवा अर्जी करते हैं। प्रतिवर्ष हुंगादेव करसाड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुत्र आंगादेव ईदुंगा का भी आगमन होता है। साथियों, इन देव शक्तियों के अलावा मेरंगढ़ विकासखंड में और भी अनेक देवी देवता विराजमान हैं, जिनमें है पड़ंदीलुंगा, हल्लूर, पालबोमड़ा, दारापाल, निंगुज्जा, बामनुंगी, मिनगच्चल, वेधीरिया, बोड़गा, मुर्रामुइतु, गुड्रा, गुमड़मा, फुलादी, पापालहुंगा, तड़कील, आरकोला आंगादेव, गुंडेमाड़ी, नांगल तादो, कोड़मेर। साथियों, भैरंगढ़ विकासखंड के आंगादेवों से जुड़ी इस आस्था, विश्वास और परंपरा की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने जाना कि किस प्रकार ये आंगादेव हमारे समाज की जड़ें हैं, हमारी संस्कृति की आत्मा है और पीढ़ियों से चले आ रहे आदिवासी जीवन दर्शन के सजीव प्रतीक हैं। इन देव परंपराओं के साथ जुड़ा है हमारा इतिहास, हमारी सामाजिक एकता और प्रकृति के साथ संतुलन का संदेश। साथियों, आदिवासी संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब हम उसे जानेंगे, मानेंगे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान सदैव सुरक्षित रह सके। ट्राइबल विलेज देव कल्चर के इस प्रयास में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई देव परंपरा और आदिवासी संस्कृति की एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, सेवा जोहार। Dundi ay sa koni.